हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड वेजेस, जो कि आपका स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में 1 to 2 मार्क्स का आपको आएगा। तो जो वेजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन में हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे और किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट इसका हमारे पास वेजेस होते हैं वो ऑलवेज पे किया जाता है किसके ऊपर, जो भी एफिशिएंसी होती है। तो अब हम देखते हैं कि एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, क्या इसका पूरा फंडा रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें क्या दिया है, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days। द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क इज ऑफ ₹220। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वर्क का वो कितने में किया, 220 रुपये में। तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच सेल बी गेट इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर। तो बी का हिस्सा बताइए कि जब उन्होंने काम इकट्ठा किया। तो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिन में करा है, यहाँ पे 6 days में, और बी इसी काम को सेम काम को कितने दिन में करा है, 5 days में, राइट। अब इन दोनों के बाद इस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफिशिएंसी, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल इसका वर्क। तो इन दोनों का टोटल वर्क निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम किसका, 6 और 5 का। 6 and 5 का एलसीएम कितना आएगा, 30 यूनिट। ये 30 यूनिट क्या हो गया हमारे पास, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, 30 यूनिट, जो कि हमने किससे निकाला, इन दोनों का एलसीएम लेके। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी चेक करेंगे इन दोनों की। तो एफिशिएंसी के लिए क्या फार्मूला होता है, एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है हमारे पास, एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी एफिशिएंसी चेक करेंगे, ए की कर लेते हैं, ए की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना था हमारे पास यहाँ पे, 30 यूनिट, 30 अपॉन ए के डेज कितने थे यहाँ पे, 6। तो इन दोनों को काट के क्या आएगा, 5 यूनिट। तो ए की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 5 यूनिट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 यूनिट किसकी आ गई, ए की। अब हम बी की चेक करेंगे, यहाँ पे बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, बी इज इक्वल टू बी के टोटल डेज की, हमारे पास टोटल वर्क क्या था, 13 अपॉन हमारे पास ए बी के डेज कितने थे, 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इन दोनों को काटेंगे कितना आएगा हमारे पास, 6 यूनिट, राइट। हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 यूनिट, यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब हमारे पास यहाँ तक जो है क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब उसके बाद पूछा है कि जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया उसके उन दोनों को कितने पैसे मिलते हैं, 220 रुपये उनको पे किए जाते हैं, राइट। अब उन्होंने बोला कि इसमें से बी का हिस्सा बताइए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों की पहले निकालेंगे एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे ए की कितनी थी, 5 और बी की कितनी थी, 6। 5 + 6 इज इक्वल टू 11 यूनिट, राइट। अब हमारे से यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी, वेजेस किसके पूछे थे यहाँ पे, बी के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी के कितनी एफिशिएंसी थी यहाँ पे, 6 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय जो कितना टोटल वेजेस दिए जा रहे थे, 220, राइट। अब हम इन दोनों को काट लेंगे, 11 दूनी कितना होता है, 22। तो 6 दूना कितना होंगे, 12, 120 रुपीज़ किसको मिले, 120 रुपये है यहाँ पे। 220 रुपये में 120 रुपये बी को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास बी का वेजेस। तो हमने वेजेस निकालने के लिए क्या किया, जो कि वेजेस होते हैं वो पे किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। अगर आपकी जितनी भी एफिशिएंसी होगी, मान लीजिए यहाँ पे ए की पूछी होती तो ए की क्या आना था यहाँ पे, 5/11 मल्टीप्लाई बाय 220। तो 5 दूनी 10। तो हमारे पास ए की अगर पूछी होती तो एक आता है यहाँ पे 5/11 मल्टीप्लाई बाय 220। तो यहाँ से 2, तो ए की आ जाती है हमारे पास 100। ए के बेसिस पूछे होते तो हम बता सकते थे कि ए के बेसिस हैं 100 रुपीज़। तो इसी तरह के बी के भी निकाल लेते हैं हम, और ए के भी निकाल लिए। तो देखिए, अब ये है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है हमारे पास, पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्वेश्चन की। अ मैन कैन डू अ वर्क इन 10 days विद द हेल्प ऑफ अ बॉयज
he can do the same work in 6 days. If they get 50 rupees for the work, that work, what is the share of boys? तो ये हमारे से क्वेश्चन पूछा है। तो इन्होंने क्या बोला, ए कोई एक पर्सन है, मैन है, जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। उसने एक बॉय की हेल्प ली, वही काम सेम काम उसने 6 दिन में कर दिया। अब उन दोनों को इस काम करने के लिए 50 रुपये मिल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि बताइए कि जो बॉयज़ है उसको कितने रुपए मिले होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैन और सेकंड लिखे हम मैन प्लस बॉय, राइट। मैन इसी काम को कितने दिन में करा था, 10 दिन में, और बॉय था वो कितने दिन में, हेल्प विद द हेल्प ऑफ बॉयज, वो जो मैन इस काम को कितने दिन में करा था, 6 दिन में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे ये थे इनके डेज, यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी एफिशिएंसी और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल वर्क, राइट। अब इन दोनों का टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें लेना पड़ता है एलसीएम, जो कि 10 और 6 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 10 और 6 का एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 से हम जब इसको करेंगे तो 5, यहाँ पे आएगा 3, 5 3 15 दूनी 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 30 यूनिट्स, राइट। ये कैसे आया हमारे पास, इसका लिया हमने इन दोनों का एलसीएम, इसका भी एलसीएम लिया और इसका भी एलसीएम लिया, तब हमारे पास आया 30 यूनिट्स। ये हो गया टोटल वर्क। अब हम क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मैंने आपको फॉर्मूला पहले बता दिया था कि टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज। तो ए की एफिशिएंसी क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, सॉरी मैन की एफिशिएंसी क्या आएगी यहाँ पे हमारे पास आएगी मैन की 13 हमारे पास टोटल वर्क था अपॉन 10 डेज थे। तो 3 आ गई हमारे पास किसकी, मैन की, 3 यूनिट मैन की आ गई। और यहाँ पे हम मैन प्लस बॉय की निकालेंगे। अब मैन प्लस बॉय की कितनी आएगी हमारे पास, मैन टोटल वर्क कितना था, 13 था, अपॉन हमारे पास डेज कितने थे, यहाँ पे मैन प्लस बॉय कितने लगा रहे थे, 6 डेज, अपॉन 6। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 5 आ गई हमारे पास मैन प्लस बॉय की एफिशिएंसी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 5 यूनिट, ये किसकी आई, मैन प्लस बॉय की। अब आपको पता है कि जो बेसिस होते हैं वो किसके ऊपर पे किए जाते हैं, ऑलवेज एफिशिएंसी के ऊपर पे किए जाते हैं। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी थी, एक की 3 थी, एक की थी 5। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। अब हम यहाँ से निकालेंगे मैन प्लस बॉय की एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, यहाँ पे 5 यूनिट। यहाँ पे मैन की कितनी दी हुई थी, 3 यूनिट। तो यहाँ पे हम मैन की वैल्यू डाल देंगे, तो मैन की 3 यूनिट डाल देंगे प्लस 5 बी बॉयज़, हम यहाँ से किसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बॉयज़ की, तो 5 यूनिट। अब यहाँ पे हम बॉयज़ की निकाल लेंगे, देखिए बॉयज़ की यूनिट कितनी आएगी, 5 - 3 इक्वल टू 2 यूनिट। तो बॉय की कितनी आ गई हमारे पास, 2 यूनिट, एंड मैन की कितनी जाएगी हमारे पास, 3 यूनिट। दोनों की क्या आ गई हमारे पास, एफिशिएंसी। ये क्या थी, दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, सिंपली सा क्वेश्चन था कि अब हमने क्या निकालना है कि बॉय के बेसिस क्या होते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो बॉय बेसिस निकालते हैं हम, वो किसके ऊपर दिए जाते हैं, ऑलवेज पे किए जाते हैं हमारे एफिशिएंसी के ऊपर। तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 + 2 = 5। तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 5। और निकालने किसकी थी, हमने बॉयज़ की निकालनी थी, यहाँ पे बॉयज़ की। तो हम किसको लेंगे, ऊपर बॉयज़ को लेंगे और अपॉन क्या करेंगे, टोटल एफिशिएंसी। ये थी हमारे पास बॉयज़ की 2 मल्टीप्लाई बाय, इनको कितने बेसिस दिए जाते हैं दोनों को, ए प्लस बी को 50 रुपीज़, तो मल्टीप्लाई बाय 50। तो इन दोनों को हम कट कर देंगे, तो हमारे पास बॉयज़ की कितनी आएगी, 20 रुपीज़। आंसर हो गया हमारा इस वाले क्वेश्चन का। तो बॉयज़ को कितने रुपए मिल रहे हैं, 20 रुपये। अगर हमारे से पूछा होता मैन के लिए, तो मैन के लिए कैसे निकालते हैं हम, तो हम ऊपर क्या लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं, मैन के लिए पूछा होता तो मैन की कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम यहाँ ऊपर किसको लेते हैं, मैन की एफिशिएंसी लेते हैं अपॉन टोटल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास बेसिस कितने दिए जाते हैं, 50 रुपये। तो इन दोनों को कट करते तो हमारे पास मैन की क्या आ जाती है, यहाँ पे 30 रुपीज़। ये हमारे पास मैन की आ गई, ये हमारे पास जो है बॉयज़ की आ गई। तो इस तरह से हम इन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे पास वर्क एंड वेजेस के बारे में। इसके जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास वो पूछे जाते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे मैन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, वुमेन किस काम को 20 दिन में कर रहा है, एंड चाइल्ड उसी काम को 5 दिन में कर रहा है। तो बताइए जो 5 मैन है प्लस 8 वुमेन है वो इस काम को कितने दिन में करेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी वर्क एंड वेजेस के कॉन्सेप्ट के बारे में, किस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।